नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेज विकास सर यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। उम्मीद है कि आज इंग्लिश का एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। और आज आपका 2 सब्जेक्ट और बचा है। 23 फरवरी को हिंदी और 24 फरवरी को संस्कृत एग्ज़ाम। और उसके बाद जो सोशल साइंस का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो परीक्षा रद्द कर दी गई है वो 8 मार्च को होगी। तब तक उसकी तैयारी आप लोग ठीक से कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अब आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और सभी विद्यार्थी इसको ठीक से याद कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वेश्चन का डील कर पाएंगे। तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 1, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो 11 रुपया का इल्ज़ाम लगा था। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? जिसमें है आदर्श है, काल्पनिक है, यथार्थ है। तो आपका इसमें से आंसर हो जाएगा कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा था? तो आपका हो जाएगा आंसर ख, अवांछित। अगली और क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और हाँ, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। और हम एग्ज़ाम के बाद भी आपको इंटरमीडिएट एवं 10वीं कक्षा के बोर्ड और कंपटीशन की भी बेहतर तैयारी करवाएंगे। आप लोग चैनल पर बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो यह कहानी सुजाता द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी सी। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? तो पांचवी वृत्ति के। ग, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था कब? 1904 में हुआ था। ध्यान रखेंगे 1904। उसके बाद क्वेश्चन है 7 नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। ख हो जाएगा। उसके बाद खोखा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खोखा किन मामलों में अवैध था? तो घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में। ख। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, हकर्स थे। हकर्स कौन थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे वो। चलिए अगली क्वेश्चन है 10 नंबर, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब ही नहीं होते हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे थे। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? उड़ीसा। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? तो ये उड़ीसा की थी। अक्षरों, तरों, ज्ञों और स्वरों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अगली क्वेश्चन को देखेंगे 13 नंबर, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा है? राम, मिठास, नदी, सेना। इसमें समूह का बोध होता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी सेना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से समूहवाचक हो गया 14 नंबर, अनुभव का विशेषण होता है अनुभवी। अनुभव का विशेषण होता है अनुभवी। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, जिसका व्यय नहीं उसे क्या कहते हैं? अव्यय। सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखें। सभापत्नी, जो कि पहला ऑप्शन हो जाएगा घ। 16 नंबर तो हो गया है। 17 नंबर, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? 3। हाँ, 17 नंबर था, भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? 3। उसके बाद है 18, देवोत्थान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दधि जोर उधान।
क्या हो जाएगा? बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के 3 भेद होते हैं। ख, आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। 22, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके दर्शन कब होंगे? या मैंने यह काम करा है। प्यास से होठ सूख रहा था। मेरा बात सुनो। इसमें जो सही हो जाएगा वो आपके दर्शन कब होंगे। कौन नंबर? 23 नंबर क्वेश्चन है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ होता है चोरी करना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? हितैषी, 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 हितैषी। तो ये गौ नंबर हो जाएगा। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तिम। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु समास। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? कर्म कारक। याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। ध्यान रखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लौह पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय। डी हो जाएगा। उसके बाद निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? गिर। निर्जन में गिर है। 30 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें जो है डी नंबर सोनी शुद्ध है। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? आय में। खो। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो हो जाएगा जाति प्रथा। पैर पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। पैर पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। V.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? दही वाली मगमा। खो। 35 कवित्री अनामिका का जन्म हुआ था 1961 ईस्वी में। घनानंद की भाषा क्या है? ब्रजभाषा। खो। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदिश है? तो वो हो जाएगा उड़िया। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेनर मरिया रिल्के। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये हो जाएगा राजस्थानी। उसके बाद है पपाती को कौन सा रोग था? तो वो था मेनिंजाइटिस। पपाती को कौन सा रोग था? तो वो था मेनिंजाइटिस। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दुष्ट चक्र के लिए मिला था। दुष्ट चक्र के लिए मिला था। ख नंबर। जीवनानंद दास की किस कविता का प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविन्द्रनाथ युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई थी? तो वनलता सेन। उसके बाद है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा। गौ नंबर हो जाएगा। घ। अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखकों के कितने गद्यों का रचना की थी? तो 27। रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास गुरु नानक की रचना है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था।
ध्यान रखेंगे। क नंबर। उसके बाद है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो कवि शहर को लुटेरों से बचाने की बात करता है। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। सबकी बुद्धि क्या हो गई? विदेशी हो गई। देखते होंगे आजकल जब दिल्ली और कोई कमाने जाता है, जब गांव अपना वापस आता है तो एकदम तेरे को मेरे को पूरा एकदम भाषा बोलते रहता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? 1893 ईस्वी में गए थे और 1914 ईस्वी को आए थे। और गांधी जी से रिलेटेड और भी बातें हैं। विश्व में सर्वप्रथम अगर सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए तो गांधी जी वो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और भारत में अगर पूछेगा तो 1917 ईस्वी में किए थे। कहाँ में? तो आप चंपारण नाम सुने होंगे, नील की खेती से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1893 से 1914। और जब गांधी जी की पुनः भारत में आगमन होती है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। उस समय उनकी उम्र थी कितने वर्ष की? 26 वर्ष की उम्र थी। यानी 26 वर्ष की अवस्था में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। कवि ने मालिन किसे कहा था? कृष्ण राधा को मालिन कहा था। 2 नंबर हो जाएगा। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो मात्र 50 रुपया। आप लोग खटेंगे 50 रुपया में? नहीं कहेंगे, नहीं कमाएंगे उतना। 50,000 दो तब रहूँगा। उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 9वीं सदी से। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? व्यक्ति चित्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो थे 7वें पीढ़ी के कलाकार थे। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 3। आज्ञा का जन्म हुआ था कब? 1911। वही 1911 जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। एक बार पुनः मिला लेंगे, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। बहादुर को कितने रुपया बोला गया था? 11 रुपया। उसके बाद क्या था? भारत माता कविता इनमें से कोई नहीं था। जातीय अस्मिता में क्या बोले थे? अवंचित बोले थे। नगर कहानी किस लेखक द्वारा लिखी थी? सुजाता द्वारा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून कितने प्रवीण थे? प्रवासी वृत्ति थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। सभ्य समाज की आवश्यकता होती थी। श्रम विभाजन। ये सब को आप लोग ठीक से देख लेंगे और याद कर लेंगे। पुनः फिर एक अगले वीडियो डालेंगे, वो भी देख लेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। तब तक के लिए आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को देख लें और उम्मीद है कि आप लोग ठीक से इसको पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी। सभी इसको बेस्ट ऑफ लक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।